जय जिनेंद्र। आज 11th क्लास का चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के दो मेथड है। एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं और उसको इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं। और दूसरा है मॉडर्न रूल्स। दूसरा क्या है? मॉडर्न रूल्स। अभी आज अपन मॉडर्न रूल्स स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न रूल्स में 5 पॉइंट है। ए मतलब एसेट्स, ई मतलब एक्सपेंसेस। ए ई ये दोनों पॉइंट सेपरेट हैं और ये दोनों पॉइंट सिमिलर टाइप के नेचर के हैं। एल आई सी लाइबिलिटीज, इनकम को प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बोलते हैं, और सी मतलब है कैपिटल। ये तीनों पॉइंट सेपरेट है। सबसे पहले एसेट्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स में कौन कौन सी आती है अपन ने पढ़ रखा है। फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, नॉमिनल एसेट्स है। ये एसेट्स के अंदर आती है, जिसमें पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। ये 3 फिक्स एसेट्स है और बाकी सब करंट एसेट्स के नेचर की है। अलग अलग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस एसेट्स है ये देखना है। एक्सपेंसेस में परचेज है, परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और परचेज रिटर्न करेंगे तो एक्सपेंसेस घटेंगे। वेजेस, सैलरी, डेप्रेशन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, बैड डेब्ट्स, कैरेज, ये सब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये दोनों ए और ई एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको आपको डेबिट करना है, और ये दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सीधा है। बढ़ रहा है तो बढ़ाना है, डेबिट करना है, और घट रहा है तो क्रेडिट करना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेज की तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिजनेस में बढ़ेगी, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग को वापस सेल कर दिया है तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज किया तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इंक्रीज होगा, तब परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और परचेज रिटर्न हो रहा है, मतलब परचेज क्या हो रही है? कम हो रही है। परचेज डिक्रीज हो रही है, देन परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है एल आई सी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटीज थी, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक करंट लाइबिलिटीज। दोनों इसमें इंक्लूड है। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है। और इनकम प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में सेल्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स तो एक्सपेंसेस है, और बैड डेब्ट्स अगर रिकवर्ड हुआ तो वापस क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और कैपिटल के अंदर मान लो मिस्टर एक्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो फिर कैपिटल बढ़ेगी, और उसने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, ड्राइंग की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ड्राइंग भी किस में आएगा? कैपिटल में ही आएगा। ये तीनों आइटम एल आई सी वाला आइटम अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट करना है, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना है? डेबिट करना है, रिवर्स है। तो फिलहाल अभी अपन एग्जाम्पल लेके ये पता लगाते हैं कि ए ई और एल आई सी में से कौन कौन सी चीज़ें है। सबसे पहले कैश। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैश। कैश जो है वो एसेट्स है। कैश एसेट्स है, नहीं समझ ले लेते हैं। कैश एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है, सेल्स इनकम के अंदर आती है, एक्रूड इंटरेस्ट ये भी इनकम है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है, ड्राइंग कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल कम होती है इससे, कैपिटल है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अलग है और परचेज अलग है। बैड डेब्ट्स तो है एक्सपेंसेस, और परचेज भी क्या है? एक्सपेंसेस ही है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, पैसे, बैड डेब्ट्स वाले पैसे वापस आ गए, वो इनकम होती है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, कैपिटल, कैपिटल का ही पार्ट है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर दिए तो आपको वापस पे करने की लाइबिलिटीज होती है, इसलिए ये लाइबिलिटीज है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, आपने ज़्यादा रेंट पेड कर दिया है तो आपकी एसेट्स है। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस होता है। माल परचेज करते समय फ्राइट लगता है, वो कैरेज इनवर्ड होता है।
और माल बेचते समय जो फ्राइट लगता है उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। वो भी क्या होता है? एक्सपेंसेस ही होता है। कैरेज आउटवर्ड वो भी एक्सपेंसेस ही होता है। अगला है गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे अपन टच नहीं कर सकते, एसेट्स है। रेंट रिसीव्ड इनकम है। परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज की तो वो एसेट्स परचेज की है। गुड्स परचेज किया तो वो एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल। रेंट पेड किया, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये इनकम है। बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग सेल करने से इनकम नहीं आएगी, बिल्डिंग एसेट्स होती है। परचेज किए तो भी एसेट्स है और सेल किए तो भी क्या है? एसेट्स है। परचेज की तो बिल्डिंग इंक्रीज होगी इसलिए डेबिट होगा, और बिल्डिंग सेल की है तो भी वो एसेट्स ही है, एसेट सेल की है, एसेट्स कम होगी तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है। गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स होता है। गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स को क्या करेंगे? सेल्स इनकम है, इनकम। अशोक डेटर है, डेटर एसेट्स होती है। रमेश क्रेडिटर है इसलिए क्या होगा? लाइबिलिटीज। फर्नीचर एसेट्स है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है। चेक इन हैंड, कस्टमर ने चेक अपन को दिया तो चेक अपने पास है, अभी अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, तो जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे तब तक वो चेक इन हैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चेक इन हैंड कहलाएगा, और वो भी अपनी एसेट्स ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर आ गया था, लाइबिलिटीज है। एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंसेस है। एक्साइज ड्यूटी की जगह आजकल अभी जीएसटी लगने लग गया है। मोटर व्हीकल एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। बैड डेप्स एक्सपेंसेस है। डेप्रेशन एक्सपेंसेस है। और फ्राइट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज एक्सपेंसेस है तो परचेज रिटर्न भी क्या है? एक्सपेंसेस ही है। परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगी, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट करेंगे, और परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। कैरेज आउटवर्ड है। इसके अलावा भी कुछ नाम और आ सकते हैं, जब आगे आएंगे तब क्वेश्चन में लिखेंगे। जय जिनेंद्र।